हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे सैलरी शीट जो अटेंडेंस बेस पर है। इसमें जैसे लाइक हमारे वर्कर्स है कुछ, और उन वर्कर्स का जितना भी वर्क होता है, ठीक है, थोड़ा सा इधर कर देते हैं। जैसे ये वर्कर्स हैं हमारे, और इन वर्कर्स का हमें निकालना है कि कितने वो वर्किंग डेज टोटल बनते हैं उनके, उसमें से कितने दिन वो प्रेजेंट रहे हैं, कितने दिन एब्सेंट रहे हैं, कितनी लीव लगी है, उसके अकॉर्डिंगली पर डे की ये सैलरी है उनकी, और उसके ही अकॉर्डिंगली टोटल सैलरी कितनी बनती है इन ए वीक। ठीक है, जैसे किसी ने कितने दिन वर्क किया, ये तो ऑलमोस्ट सबका सेम ही होगा। अगर एक पर्सन के लिए अगर हम 6 डेज़ रख रहे हैं, 5 डेज़ रख रहे हैं, तो सबके लिए भी सेम होता है। तो जो हमारा इसके अंदर जितने भी ये लिखे हो ना कैरेक्टर्स, टेक्स्ट फॉर्मेट जो लिखा है, ये रीड करता है काउंट ए से। इस पर सिलेक्शन किया, संडे तक पिक कर लेते हैं। टोटल 6 डेज है। 6 वैसे तो मंडे टू संडे जो आपका 7 डेज़ होता है, बट ये सिर्फ उनको सेलेक्ट कर रहा है जो कि आपकी एंटर हुए, चाहे उसमें ए है, पी है, एल है, कुछ भी एंटर हो रखा है। अभी हम प्रेजेंट चेक करेंगे, तो प्रेजेंट के लिए हमारा जो है काउंट के ही जो मैंने पीछे फॉर्मूले बताए थे वही यूज़ हो रहे हैं। काउंट इफ, तो काउंट के हमने पीछे काउंट इफ, काउंट ब्लैंक, काउंट ए, काउंट इफ्स, काफ़ी सारे फॉर्मूलेज आपको बताए गए थे। काउंट इफ्स के अंदर हमने किया, काउंट इफ में हमने किया रेंज सेलेक्ट करी, और जो स्टेटमेंट को हम यहाँ से ऐसे कोमा से ब्रेक करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं ये पी कितना है, प्रेजेंट कितना है। ठीक है, इजिकल टू पी। आप इजिकल टू ना लगा के सिंपल भी अगर लगाओगे ना, ये दोनों तरह से वर्क करता है। ये इजिकल टू लगाए है और विदाउट इसके सिंपल पी भी लिख दोगे तो भी वर्क करेगा। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से ये आपके 5, 4, ये फुल 6 डेज प्रेजेंट है ये वाला। ठीक है, अभी हम एब्सेंट पे चलते हैं। इजिकल टू सेम वही काउंट इफ लगाएंगे, और इसमें हम चेक करते हैं कितने एब्सेंट हैं। तो टेक्स्ट हमारा ना डबल क्यूट्स के अंदर आता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ही अगर मैं ब्रैकेट नहीं बंद करूं तो कंप्यूटर इतना इंटेलिजेंट है, वो खुद भी ब्रैकेट बंद कर देता है। इसकी एक एब्सेंट है। वैसे एक प्रोसेस और भी है, 6 - 5 1, ऐसे भी ले सकते हो। और दूसरा आप इस पूरे में से ए शो कर देगा, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ हमारा आंसर कुछ मिसमैच हो रहा है, क्योंकि यहाँ एब्सेंट तो नहीं है बट इसकी लीव है। तो यहाँ जब अगर हम माइनस लगाएंगे तो वो चीज़ आपकी काउंट नहीं होगी। लीव होती है बता के, एब्सेंट होता है कि बिना बताए एब्सेंट हो गए, दैट इज इक्वल टू लीव अप विथ परमिशन होती है। फिर काउंट इफ आपका आएगा, फिर हम चेक करेंगे कितनी लीव है। ठीक है, उसके बाद हमारा है एल। ठीक है, एंटर। ये देखिए इसका 0 लीव है, और ये आपकी इस तरीके से लीव है। ठीक है, अभी कैलकुलेशन हमारी प्रेजेंट बेस पर है। ओके, इसमें हमारा जितना प्रेजेंट है उसके बेस पर है, एब्सेंट हटा दिए गए हैं, और जो लीव है वो ये है। तो इसमें ये हो सकता है कि जो लीव बेस पर है वो एब्सेंट ही काउंट हो रहा है, बट उसमें सैलरी नहीं मिल रही है। तो इस कैलकुलेशन को करने के लिए इसमें हम सेलेक्ट करेंगे प्रेजेंट, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे पर डे के अकॉर्डिंगली। एक दिन के 300 है, तो 5 डेज़ के इसका जितना भी सैलरी शो कर रहा है वो ये इन अ वीक की निकल रही है। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से ये है कि ये सैलरी का जो सिस्टम है डिपेंड करता है किस तरीके से किसकी सैलरी बनती है। लीव का भी अगर काउंट होता है तो इसमें हम लीव को भी ऐड कर देंगे। ये मीन्स इसका प्लस इसका एक अलग से कॉलम भी बना सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी क्या स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंगली। जैसे यहाँ पे लीव है, ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं दिस। उसके बाद इसमें हम यहाँ पे K4 में ना K4 +1 भी कर सकते हैं। तो क्या होगा कि वो लीव को इसमें इंक्लूड करेगा, क्योंकि लीव के साथ है तो इसमें सैलरी आपकी शो करेगा। वेट, कुछ समथिंग मिसिंग हो रहा है। ये कैलकुलेशन जो है विद इन ब्रैकेट आनी चाहिए तभी वर्क करती है। लीव और ये ब्रैकेट, क्योंकि क्या है ना, बोर्ड मास जो फार्मूला अप्लाई होता है, बोर्ड मास फार्मूले में वो ब्रैकेट ओपन, फिर उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह इस तरीके से। देखिए ये ऐसे, ये ग्रीन क्यों शो कर रहा है, क्योंकि आपका ये फार्मूला अलग है। ड्रैग करने पे तो ये ग्रीन चीज़ें शो नहीं करता है। आंसर तो है ठीक है जिसकी जैसे भी हम चाहते हैं,
बट अगर ड्रैग करेंगे सबको सिमिलर चाहते हैं तो आपका ये आंसर आएगा, इतना डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं कि डे वाइज अगर हम चेक करें कि कौन बंदा कितने प्रेजेंट रहा है। जैसे हम चेक करते हैं मंडे को कितने लोग प्रेजेंट थे, तो इसमें से हम वो ये काउंट इफ लगाएंगे और इस पूरे को सिलेक्शन देंगे कि एक दिन में कितने लोग प्रेजेंट थे, कि हमारे जो वर्क हो रहा था कितने लोगों ने किया है उस दिन। तो ये शो करता है 3 लोग प्रेजेंट थे इसके अंदर। ठीक है, इसको आप ड्रैग इन भी यूज़ करके कर सकते हैं। ये देखिए ज़्यादा प्रेजेंट किस में है, इसके अंदर 5, ये सब के सब प्रेजेंट थे और ये सैटरडे में। ठीक है, थर्सडे सैटरडे में शायद ज़्यादा वर्क मोटिवेशन होता है काम करने का, तभी सब प्रेजेंट है, बाकी दिनों में लीव लगी हुई है। एब्सेंट अगर हम चेक करते हैं तो काउंट इफ यहाँ हम लेंगे काउंट इफ, ये आपका काउंट इफ है। काउंट इफ में हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और ए। ठीक है, ये चेक करिए एक एब्सेंट है। अभी हम निकालेंगे लीव। लीव भी देखिए सेम प्रोसेस है, काउंट इफ लगाते हैं। ठीक है, काउंट इफ लगाने के बाद हम इसका जो डेज़ है वो सारा सिलेक्शन करेंगे और उसमें हम चेक करेंगे कितनी लीव है। एंटर करते हैं, ये देखिए फार्मूला हमारा ये था, शायद अप एंड डाउन हो गया थोड़ा। इसमें ये लीव है, कितनी लीव है 1। तो इसमें हम पहले इसको यहाँ पे रेंज को सेलेक्ट कर देते हैं ये। ठीक है, इसको ऐसे, ये देखिए आंसर इन सब का तीनों का 5 आना चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से आ रहा है। ये देखिए क्योंकि 5 डेज़ है, 5 डेज़ में से कहीं एब्सेंट हो सकता है, कहीं लीव हो सकता है, कहीं सारे प्रेजेंट हो सकते हैं, कुछ प्रेजेंट कुछ लीव, इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल था जो डे वाइज जो होता है जिनको सैलरी मिलती है, तो उनको कुछ वीक में या फिर 15 डेज़ बाद इस तरीके से उनका सैलरी स्लिप बनती, सैलरी का मतलब पूरा ये अटेंडेंस शीट के बेस पर पूरा ये सैलरी शीट बनती है। एक हम देखते हैं सैलरी स्लिप किस तरीके से, जैसे कहीं एज ए एम्प्लॉय आप वर्क कर रहे हैं तो वो मंथ का होता है, तो कुछ उसमें इस तरीके से होता है, लाइक जितनी भी बेसिक सैलरी की बात की है उसके अकॉर्डिंगली जो आपकी नेट सैलरी निकलती है। ठीक है, और कितना डिडक्शन होके निकलता है, नेट आपके इन हैंड कैश कितना आता है वो सब चेक करते हैं। जैसे मान लो 15,000 मिल रहा है। अब एक हमने एग्जाम्पल लिया है, हमेशा हर कंपनी का यही एग्जाम्पल नहीं होता है कि आपको इसी बेस पर आपको मिलेगी। अगर 15 आपकी फ़िक्स हुई है, ये एक साइड एम्प्लॉयज़ की आपकी अर्निंग होती है, एक साइड डिडक्शन होती है। ठीक है, इसमें जैसे कि लाइक 20% बेसिक का आ रहा है, 20% निकालने का बहुत इजी तरीका है। सबसे पहले इज इक्वल टू कीजिए, सैलरी पे क्लिक कीजिए, मल्टीप्लाई बाय 20%। जैसे आप एंटर करोगे तो इसका 20% 3000 शो कर देगा। ऐसे ही 50% होता है, जो आपको परसेंट बताया गया है तो आप उसको मल्टीप्लाई करके टाइप करेंगे तो निकल जाएगा। कहीं कहीं अगर फिक्स दे रखा है, जैसे मेडिकल अलाउंस इज़ फिक्स्ड अमाउंट, इसमें कुछ मेंशन नहीं है, जैसे हमने मेडिकल अलाउंस 500 डाल दिया। ठीक है, और कहीं कहीं जहाँ को आपको लगता है कि किसी को ये व्हीकल अलाउंस मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, हमने यहाँ 300 डाल दिया। वॉशिंग अलाउंस अगर है तो वो डाल दिया। ऐसे अदर अलाउंसेस है या नहीं है तो डाल सकते हो, अदरवाइज़ छोड़ सकते हैं। हमने 50 डाल दिया। अब ये सब इसका यहाँ पे टोटल आएगा। ठीक है, इसके लिए हमने फार्मूला यूज़ किया, ऑल्ट इक्वल टू, इसमें फिट ऑल्ट इक्वल टू। ठीक है, और पूरा रेंज सिलेक्शन ले लिया, एंटर किया। ये आपकी सैलरी बन रही है अर्निंग के साथ। अब इसमें डिडक्शन भी शो करेंगे। डिडक्शन में क्या है कि जितना भी आपका बेसिक है, प्रोफेशन टैक्स 2% उसमें से डिडक्ट हो रहा है। तो एक ये पहले भी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि हर कंपनी का यही रूल होगा, परसेंट इस तरीके से निकालेंगे। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे जितने डिडक्शन हम एक साथ निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं एक एक को हम माइनस कर रहे हैं। एक एक को माइनस करने में बहुत टाइम लगता है, कैलकुलेशन भी गड़बड़ हो सकती है। पहले सारे एक अर्निंग एक साइड कर दी, डिडक्शन एक साइड कर दी। कंट्रीब्यूशन प्रोवाइडेड प्रोविडेंट फंड कुछ मेंशन नहीं है, मान लो हम डाल देते हैं 1000। किसी किसी का होता है कि जितना आपका होता है उसी के अकॉर्डिंगली वो एम्प्लॉय जो भी कंपनी का ऑनर होता है, कंपनी होती है, कंपनी आपको देती है वो। LIC के लिए जितना भी बेसिक है
उसका 1/3 है, तो डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए। इसमें फिक्स्ड बोला है, फिक्स कुछ मेंशन नहीं है, हम ऐसे 700 डाल देते हैं। ग्रुप इंश्योरेंस है, जो भी आपके ग्रुप का इंश्योरेंस का अमाउंट जाता है इस तरीके से अलग अलग है। TDS फिक्स्ड ऑन बेसिक, ये भी हम एक तरीके से फिक्स सेट है कि एवरी मंथ इतना आपका डिटेक्ट होगा, ठीक है। और ये लास्ट आपका सोसाइटी प्रोफेशनल टैक्स है, ये भी हम ऐसे कुछ अमाउंट डाल देते हैं। तो कुछ आपके कैलकुलेशन से निकले, कुछ आपने फिक्स डाल लिया। यहाँ भी आप एंटर ये ऑल्ट इज इक्वल टू करके सम निकाल सकते हैं। इतनी अर्निंग है, इतनी डिडक्शन है, ठीक है। तो डिडक्शन के बाद जो आपके इन हैंड सैलरी आएगी वो आपका आएगा कि जितना भी अर्निंग है और ये माइनस किया और जितना डिडक्शन है, ये आपका आंसर आ जाएगा 16,000, ठीक है। 15 में 1,000 इंक्रीमेंट होके, ऐसा नहीं है कि वो जो आपका ये 10 का है ये आपको नहीं मिलेगा, ये मिलेगा किसी न किसी फॉर्मेट में आगे जाके मिलता है। जैसे कि आपका है GPF आपका करता है, लेकिन जब आके ऐड होता रहता है तो आपको एट द एंड ऑफ द अंडर द जो आपको वो पूरा मिल जाता है। बीच में चाहो तो बीच में भी PF आपका निकाल सकते हैं। ये जितनी भी डिडक्शन है आप अपने इसके अकॉर्डिंगली आपको ये एक तरीके से प्लस ही हो रही है, मिल ही रही है, बट ये अभी तुरंत नहीं मिलती है, आगे जाके कहीं ना कहीं मिलती है। अब हमारे पास नेट सैलरी 16,000, इसको एक लिखने का फॉर्मेट भी होता है। जैसे कि आप चाहते हैं कि किस वे में लिखे, जैसे हमारा ये शो कर रहा है ये ऊपर एम्प्लॉयज़ ने हमने XYZ लिखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं XYZ नेट सैलरी। अब प्रॉपरली हम लिखना चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि हम वो लिख के वो कभी अगर चेंज हो तो वो चेंज ना हो, यहाँ पे इजीली चेंज हो जाती है। सैलरी इज़, ये इस तरीके से हम लिखेंगे, और जब एक के बाद दूसरा आता है यानी कि हम रेंज को उठा रहे हैं तो यहाँ पे एंड यूज़ होता है। ये देखिए इस तरीके से जब इसको ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे तो ये इस तरीके से शो करेगा। कभी अगर यहाँ पे चेंजेस हुए हैं तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी शो कर देगा। जैसे कि लाइक मैंने ये 400 को मैंने 100 कर दिया, ये देखिए ये रिफ्लेक्ट किया इसको और ये यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। तो जो भी आप चेंजेस करेंगे वो यहाँ पर भी आउटपुट दिखाएगा। इसका कंट्रोल F2 करते हैं तो ये प्रीव्यू शो करेगा। आप ऐसे ये देखिए, इसको थोड़ा सा हम जूम इन कर देते हैं, यहाँ से जूम इन करके ये इस तरीके से ये फॉर्मेट इस तरीके से पूरा थोड़ा सा और ज़्यादा नीचे तक जाता है, पूरी डिटेल होके प्रिंट हो सकता है। मीन्स एक्सेल में भी आप बहुत अच्छे से सैलरी स्लिप बना सकते हैं। ये ऊपर कंपनी वगैरह का नाम डाल के, ये तो इसमें नेक्स्ट पेज में जा रहा है, थोड़ा सा और सेट करेंगे तो वो उसी पेज में शो कर देगा। ये देखिए आ गया सिंगल पेज में, ये जो डॉट होती है ना ये शो करती है आपकी नेक्स्ट पेज में शो कर रहा है। वापस देखते हैं, ये देखिए इस तरीके से और सिस्टमेटिक वे में बनाएंगे तो और थोड़ा सा इसका जो है डिज़ाइनिंग वगैरह थोड़ा सा अच्छा होगा और नीचे तक ये पूरा डिटेल्स स्लिप ऐसे प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने जो आपको सिखाया गया है कि किस तरीके से वर्कर्स की सैलरी निकालते हैं, किस तरीके से एम्प्लॉयज़ की सैलरी निकाल कर कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कुछ भी अगर आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।